हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि हम सीटेट सेकंड पेपर के लिए एनसीईआरटी की साइंस कंप्लीट कर रहे हैं, आज यहाँ पर इस वीडियो में हम कक्षा 8 का चैप्टर 9 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले देखिए क्लास 6 और 7th की बुक कंप्लीट हो चुकी हैं। जिसने ना देखा हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। आज का देखिए चैप्टर है अध्याय 9 घर्षण। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, जिससे भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं। सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसका पीडीएफ भी मैं व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, किसी वस्तु की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगता है, उसे घर्षण बल कहते हैं। तो देखिए, जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर दूसरी वस्तु पर चलती है या दोनों वस्तुओं के बीच जब गति का विरोध होता है तो वही आपका घर्षण बल होता है। जैसे हम कह सकते हैं, मान लीजिए फर्श ही ले लीजिए आप, ये मान लीजिए आपकी फर्श है, इसके ऊपर आप कोई पटला मान लीजिए ले लीजिए, लकड़ी का पटला घसीटते हुए चला रहे हैं, तो दोनों के बीच जो विरोध होगा वही आपका घर्षण बल होगा। घर्षण बल देखिए कई प्रकार का होता है। दोनों के बीच गति का विरोध, घसीट कर चलाइए, सरका कर चलाइए या लुढ़का कर चलाइए, कई तरह के आगे घर्षण बल आपको देखने को मिलेंगे। सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। तो देखिए घर्षण बल में होता क्या है कि गति का विरोध होता है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर गति करती है तो विरोध होता है। तो मतलब क्या, विरोधी होता है हमेशा, कभी पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव विरोध ही होता है। नेक्स्ट देखिए, घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। दोनों पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती हैं। तो देखिए अनियमितताओं का मतलब ये हुआ कि कोई भी सतह आप ले लीजिए, कोई भी सतह हमारी नज़रों में भले होता है कि ये चिकनी है, ये खुरदुरी है, लेकिन कोई भी सतह पूर्ण रूप से चिकनी नहीं होती है कि उस पर कोई घर्षण बल ही ना हो, बिल्कुल जीरो हो। तो असंभव है। देखिए कोई भी सतह आपको पूर्ण रूप से एकदम चिकनी नहीं होती है। यही चीज़ यहाँ पर देखिए दी गई है कि आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। कोई भी पृष्ठ आप ले लीजिए, कुछ ना कुछ अनियमितताएं उसमें जरूर होंगी, कुछ ना कुछ खुरदरापन हम कह सकते हैं अनियमितताओं को जरूर होगा। वही चीज़ यहाँ पर देखिए कही गई है कि दोनों पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के अंदर धंस जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। याद रखिएगा, कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है, इसमें बल लगाने पर प्रसारित हो जाती है। ये देखिए, ये कुंडलित कमानी होती है इसमें, और यहाँ पर जब कोई बल लगता है तो ये प्रसारित हो जाती है। कमानी के इस प्रसार की माप इसमें असंगित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। ये देखिए, इसमें पैमाने हैं और ये जैसे ही इसमें कोई बल लगेगा तो ये ऊपर नीचे होगा और इसी पैमाने से माप की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहा जाता है। स्नेहक देखिए कई तरह के स्नेहक होते हैं, जैसे तेल हो गया, ग्रीस हो गया, ये आपके स्नेहक है। आप लोगों ने देखा होगा कि मशीनों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वो देखिए घर्षण को ही कम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि मशीन के जो पुर्जे पुर्जे होते हैं वो गति करते हैं, एक दूसरे के ऊपर गति करते हैं। वहाँ पर देखिए घर्षण होता है, तो घर्षण जब बढ़ जाता है तो वो मशीन भारी चलने लगती है। तभी वहाँ पर देखिए स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। स्नेहक का प्रयोग करके घर्षण को कम किया जाता है। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। वहाँ पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गद्दी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए कुछ ऐसी भी मशीनें होती हैं जहाँ पर तेल ग्रीस का उपयोग नहीं किया जाता, वहाँ पर वायु की गद्दी का उपयोग किया जाता है। घर्षण कदापि पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता। कोई पृष्ठ पूर्णतः चिकना नहीं होता, उसमें कुछ अनियमितताएं जरूर होती हैं। देखिए घर्षण कभी भी पूर्णतः जीरो नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। भले ही हमको कोई पृष्ठ चिकनी दिखे, लेकिन कुछ ना कुछ अनियमितताएं उसमें जरूर होंगी। नेक्स्ट देखिए, लोटनिक घर्षण। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए लोटनिक घर्षण में क्या होता है, लुढ़कती है कोई वस्तु। मान लीजिए फर्श पर हम गैस का सिलेंडर ही ले लेते हैं, उसको लुढ़काएं तो आराम से लुढ़क जाएगा। तो उनके बीच में जो गति का विरोध होगा वो देखिए आपका लोटनिक घर्षण होगा। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होता है। अब सर्पी घर्षण क्या है, मान लीजिए फर्श पर आप किसी पटले को, जैसे ऊपर मैंने उदाहरण बताया, फर्श पर आप किसी पटरे को सरकाएंगे तो आपका सर्पी घर्षण। सर्पी मतलब सरकाना, और लोटनिक मतलब लुढ़काना, मतलब लुटाना या लुढ़काना।
क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट है देखिए, लोटन घर्षण कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटर करना सदैव आसान होता है। तो देखिए, जब भी किसी वस्तु को हम जमीन पर सरकाएंगे तो उसमें ज़्यादा घर्षण बल लगेगा, और जब हम किसी वस्तु को लुढ़काएंगे तो उसमें घर्षण कम हो जाता है। तो घर्षण कम होगा मतलब आसानी से वो सरक जाएगी। याद रखिएगा, घर्षण कम मतलब चलना आसान है, घर्षण अधिक मतलब चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, छत के पंखे तथा साइकिलों में धुरी तथा नाभि के हब के बीच बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। लोटनिक घर्षण के सामान्य उदाहरण हैं। तो देखिए, साइकिलों की धुरी में, साथ ही में बॉल बेयरिंग का नाभि के हब के बीच बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। लोटनिक घर्षण होता है इसमें। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होता है, जिसके कारण ये आसानी से चल पाते हैं। नेक्स्ट है देखिए, तरल घर्षण। वायु, जल तथा अन्य द्रव इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण लगाती हैं। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों का एक ही नाम तरल दिया गया है। तो देखिए, याद रखिएगा कि गैस एवं द्रव, तरल घर्षण दोनों में, गैस एवं द्रव दोनों का संबंध इसी से है। तो जब कोई गति होती है जल, वायु और गैसों के अंदर, तो वो क्या हो जाता है, आपका तरल घर्षण हो जाता है। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण को कर्षण भी कहते हैं। याद रखिएगा, घर्षण बल वस्तु की आकृति और तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो कैसी वस्तु की आकृति है, तरल की प्रकृति क्या है, घर्षण बल इस पर भी देखिए निर्भर करता है। नेक्स्ट है, पक्षियों तथा मछलियां तरल में गति करते हैं। शरीर का विकास इस तरह प्रकार हुआ होगा कि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय बहुत कम होता होगा। तो देखिए, बहुत से पक्षी और मछलियाँ तो जल में ही तैरती हैं, बहुत से पक्षी भी होते हैं जो जल में रहते हैं, जल में तैरते हैं। तो उनका शरीर देखिए उस हिसाब का बना होता है, जिसके कारण ऊर्जा का क्षय कम हो। अगर ऊर्जा का बहुत ज़्यादा क्षय होगा तो चूंकि रहना तो उन्हें जल में ही है, अगर ज़्यादा क्षय होगा तो वो लोग चल कैसे पाएंगे, तो इसीलिए उनका शरीर उसी हिसाब का बना होता है। नेक्स्ट है देखिए, स्थैतिक घर्षण। तब कार्य करना आरंभ करता है जब हम किसी वस्तु को उसकी विराम स्थिति से गति में लाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु विराम स्थिति में ऐसे रखी हुई है, जब हम उसको गति में लाएंगे तब कौन सा घर्षण आपका काम करेगा, स्थैतिक घर्षण। जब वस्तु किसी सतह पर त्वरित गति से सरकना आरंभ कर देती है तो उस समय दोनों पृष्ठों के बीच कार्य करने वाले घर्षण बल को सर्पी घर्षण कहते हैं। ऊपर मैं आपको ये समझा चुकी हूँ कि सर्पी घर्षण मतलब सरकना। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तो देखिए, यहाँ पर सर्पी घर्षण भी जो होता है आपका स्थैतिक घर्षण से कम होता है, मतलब स्थैतिक घर्षण में सबसे ज़्यादा घर्षण होता है, उसके बाद सर्पी घर्षण में। और लोटनिक घर्षण की बात करें तो लोटनिक घर्षण तो देखिए सर्पी घर्षण से भी कम होता है। याद रखिएगा, बाईं ओर बल लगाने पर घर्षण दाईं दिशा में होता है। अगर बाईं ओर बल लगाएंगे तो घर्षण किधर होगा, दाईं दिशा में। किसी तरल पर बल लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। जैसे ऊपर भी ये पॉइंट आया था। सभी वाहनों के डिज़ाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो जाए। किसी पृष्ठ को रुक्ष बनाकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए, बहुत से ऐसे पृष्ठ होते हैं जो चिकने होते हैं, जिसके कारण घर्षण उनमें कम रहता है। तो बहुत से ऐसे पृष्ठ होते हैं जिनको रुक्ष बनाकर, खुरदुरा बनाकर उनका घर्षण बढ़ाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर घर्षण की आवश्यकता होती है। जैसे हम बात कर लेते हैं जूतों की तली और वाहनों के टायर की। अगर जूतों की तली में घर्षण नहीं होगा, एकदम चिकने होंगे, तो देखिए फिसलने का कितना डर रहता है। आपने देखा होगा जूतों की तली में खड्डे खड्डे से बने रहते हैं, और साथ ही में चप्पलों में भी देखा होगा थोड़ी थोड़ी बने रहते हैं। तो वो देखिए घर्षण बढ़ाने के लिए होते हैं। अगर घर्षण उसमें कम होगा तो हम लोगों के फिसलने का डर रहेगा। साथ ही में टायर में भी आप लोगों ने देखा होगा खड्डे खड्डे से खांचेदार बने रहते हैं, ताकि घर्षण बढ़ जाए और फिसलने और गिरने का डर कम रहे। अगर देखिए घर्षण बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा तो लोग जो चल लेते हैं ज़मीन पर, चल नहीं पाएंगे। इसलिए घर्षण की भी बहुत ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादा घर्षण से जो थोड़ी कठिनाई होती है, बस ये दिक्कत होती है, जिसके भी बहुत सारे उपाय हैं। जैसे देखिए, मशीनों में स्नेहक का प्रयोग किया जाता है, ऐसे ही जूते चप्पलों में खांचेदार बनाए जाते हैं। ऐसे ही अलग अलग सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर देखिए अलग अलग उपाय होते हैं। जैसी ज़रूरत होती है वैसे ही उसका उपाय भी खोज लिया जाता है। तो यहाँ से देखिए चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।